आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैसाई रजिस्ट्रेशन या फिर आप कह सकते हैं फूड लाइसेंस के बारे में। पूरा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे अप्लाई करना है उसका प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ। कब रिक्वायर्ड होता है, कितने टाइप के लाइसेंस होते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, कितनी फीस लगने वाली है, कितनी कॉस्ट लगने वाली है, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा लाइव प्रोसेस होगा। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपना फैसाई लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं या फिर फ्री कंसल्टेंसी भी लेना चाहते हैं, लिंक मैंने सिंपली आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फैसाई लाइसेंस आखिर होता है क्या है। तो देखिए, इंडिया के अंदर आप किसी भी टाइप का फूड रिलेटेड यहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही यहाँ पे फैसाई लाइसेंस या फिर फूड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये एक 14 डिजिट का नंबर होता है, एक सिंपली तरीके से एक सर्टिफिकेट होता है जो ये इंश्योर करता है कि आप जो भी यहाँ पे फूड रिलेटेड आइटम वगैरह सेल आउट वगैरह कर रहे हैं उसके अंदर आप सारी की सारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को यहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं इस टाइप का यहाँ पे एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। इसके अंदर QR कोड और आपका जो है 14 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मेंशन होता है, जिसके अंदर आपकी फर्म का नाम, एड्रेस और ये लाइसेंस कब तक के लिए वैलिड है, ये सारी डिटेल्स इस सर्टिफिकेट के अंदर यहाँ पे मेंशन होती है। और इस सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट लेकर के आपको अपनी शॉप या जहाँ पे भी आप फूड रिलेटेड बिजनेस वगैरह चला रहे हैं वहाँ पे आपको चिपकाना पड़ता है। साथ में अगर आप कोई पैकेजिंग आइटम बेच रहे हैं तो उसमें जो है MRP के साथ में आपको फैसाई लाइसेंस नंबर भी देना पड़ता है। अब गाइस बात करते हैं कि किस टाइप के यहाँ पे लाइसेंस होते हैं। तो मेजरली यहाँ पे 3 टाइप के लाइसेंस होता है। एक होता है फैसाई का बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो रिसेंटली अगर आपने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है और आपकी जो सेल्स है, जो टर्नओवर है, अगर 12 लाख रुपए तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पूरे साल भर के अंदर, तो आपको सिंपली फैसाई का जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस स्टेट लाइसेंस होता है। अगर आपका टर्नओवर जो है 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में होता है तो आप स्टेट लाइसेंस के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर 20 करोड़ से ज्यादा का अगर आपका सेल है तो उसके अगेंस्ट में आप सेंट्रल लाइसेंस के साथ में जा सकते हैं। साथ में गाइस ये मोस्टली सारे बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जहां पे आपको टर्नओवर की जगह कुछ और चीजें देखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, मान लीजिए अगर आप डेयरी रिलेटेड यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं और अगर आपकी कैपेसिटी जो है 500 से 10,000 लीटर मिल्क पर डे की है तो उस केस में आपको बेसिक की जगह स्टेट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। वहां पे फिर आपको टर्नओवर वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत टाइप के बिजनेस हैं जहां पे आपको टर्नओवर वगैरह नहीं देखना, वहां पे और पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को बेसिक के साथ में जाना है, स्टेट के साथ में जाना है या फिर सेंट्रल के साथ में जाना है। अब गाइस बात करते हैं पहले हम लोग फीस और कॉस्ट ही। देखिए 2 टाइप की फीस और कॉस्ट इसके अंदर लगने वाली सिंपली तरीके से। एक होती है आपकी गवर्नमेंट फीस जो कि टोटली डिपेंड करती है कि किस टाइप का आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप बेसिक के साथ में जा रहे हैं, स्टेट के साथ में जा रहे हैं या फिर सेंट्रल के साथ में जा रहे हैं। अगर मैं जनरली फीस बात करूं तो बेसिक लाइसेंस की 100 रुपये पर ईयर के हिसाब से फीस स्टार्ट हो जाती है। आप जितने साल के लिए भी अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम 5 साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एक साथ में। तो मान लीजिए 500 रुपये यहाँ पे आपकी बेसिक फीस यहाँ पे लगने वाली है। इसके अलावा अगर मैं सेंट्रल की बात करूँ तो 7,500 रहता है, स्टेट का 5,000 रुपये रहता है। और ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का आप बिजनेस कर रहे हैं और किस कैटेगरी के अंदर आप सिंपली तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। गाइस जो दूसरी टाइप की फीस आती है वो सिंपली तरीके से प्रोफेशनल फीस आती है। अगर आप किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करते हो तो वहां पे भी फीस जो है टोटली डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर मैं मार्केट में रेट्स वगैरह की बात करूँ, एवरेज कॉस्ट की बात करूँ तो 2 से 3,000 रुपए के अंदर आप अपना लाइसेंस वगैरह प्रिपेयर करवा सकते हो। बाकी अफोर्डेबल पैकेजेस की कॉस्ट मैंने आप लोग को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। अब गाइस बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे। तो अगर आप सिंपली बेसिक लाइसेंस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिंपली एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, प्लस एक गवर्नमेंट इशू फोटो ID चाहिए जिसमें आप सिंपली अपना आधार नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में आप जहाँ पे भी जिस भी जगह से आप अपनी शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस की, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे कमर्शियल प्लेस है, तो अगर आपकी फोटो ID के अंदर वो एड्रेस मेंशन नहीं है तो उस केस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया विद द NOC या फिर आपने कोई रेंट एग्रीमेंट क्रिएट करा रखा है तो इस तरह का आपको प्रेमाइस का प्रूफ वगैरह जो है यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और लग सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर। तो अगर आप बेसिक लाइसेंस अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर आपका कोई स्पेसिफिक बेस्ड बिजनेस है जैसे डेयरी वगैरह का हो गया, तो उस केस में आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रोसेस दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा foscos.fsi.gov.in। ये लिंक मैं आप लोग को डायरेक्टली जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई अकाउंट वगैरह क्रिएट नहीं करना है। आपको होम पेज के ऊपर ही अप्लाई फॉर द न्यू लाइसेंस /रजिस्ट्रेशन सिंपली तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप रेलवे स्टेशन के ऊपर या फिर एयरपोर्ट के ऊपर बिजनेस वगैरह रन कर रहे हैं, अपना कियोस्क वगैरह चला रहे हैं, तो उस केस में आपको इन कैटेगरीज में अप्लाई करना है, वरना सिंपली आपको जनरल कैटेगरी के साथ में जाना है। इसके बाद में गाइस ये सिंपली तरीके से आपका स्टेट पूछा जाएगा। तो जिस भी स्टेट के अंदर आप ऑपरेट करना चाहते हैं वो स्टेट सिंपली तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको काइंड ऑफ द बिजनेस पूछा जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ छोटे मोटे बिजनेस की तो आपकी सारी कैटेगरी जो है फूड सर्विस वाले सेगमेंट के अंदर कवर हो जाती है, जिसके अंदर आपके पैटी रिटेलर्स ऑफ द स्नैक्स और टी शॉप्स
हो गई, हॉकर्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट हो गए, क्लब्स, कैंटीन्स हो गए, कैटरियर्स हो गए, होटल्स वगैरह हो गए। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट वगैरह जो है मैन्युफैक्चर वगैरह कर रहे हैं, फिर अगर आप बेच रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चर वाली कैटेगरी में जाना है। प्लस अगर आप रिटेल वाली कैटेगरी के अंदर कोई चीज़ जो है यहाँ पे सेल आउट वगैरह कर रहे हैं तो आपको रिटेल वाले सिंपल तरीके से कैटेगरी के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको रिटेलर, होलसेलर दोनों तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आप फूड सर्विस के अंदर जा रहे हैं तो आपको हर कैटेगरी के अंदर सिंपली तरीके से 3 चीजें यहाँ पे पूछने वाला है कि आपका टर्नओवर वगैरह कितना है। एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ट्रेड और रिटेल के अंदर चल जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेलर कैटेगरी में मुझे पूछेगा कि आपका टर्नओवर कितना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये सिस्टम आपको बता पाएगा कि आपको बेसिक्स के साथ में जाना है या फिर स्टेट वाले लाइसेंस के साथ में जाना है या फिर सेंटर वाले लाइसेंस के साथ में जाना है। इसी तरह गाइस अगर जैसे कि मैं रेस्टोरेंट की बात करूं तो वहां पे भी सेम कहानी है, लेकिन जैसे अगर मैं होटल्स वगैरह की बात करूं तो वहां पे क्राइटेरिया आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप एकदम करेक्ट वाली कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आप अप्लाई करें ताकि आपको सिस्टम ढंग से यहाँ पे जो है गाइड वगैरह कर सके। तो गाइस यहाँ पे सिंपली मैं एग्जांपल के लिए जैसे कि रिटेल कैटेगरी के अंदर ले लेता हूँ और टर्नओवर अप टू 12 लाख रुपीज पर एनम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसेंस की जो कैटेगरी है इसने सिंपली मुझे बता दी है कि आपको रजिस्ट्रेशन वाली कैटेगरी के अंदर जाना है, कोई भी स्टेट या फिर सेंट्रल लाइसेंस नहीं लेना है। अब गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से आपकी एप्लीकेशन खुल जाती है तो आपको एक एक डिटेल्स यहाँ पे सिंपली फिलअप करनी है। तो पहले शुरुआत करते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट और कंपनी के नाम से। तो देखिए अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके बिजनेस का नाम आएगा, आपका पर्सनल नेम यहाँ पे नहीं आएगा। और नीचे आपको डेजिग्नेशन के अंदर प्रोप्राइटर के भी सिंपली तरीके से ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा। देखिए गाइस अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन बेसिस पे यहाँ पे बिजनेस वगैरह रन कर रहे हैं, कोई भी आपने एक्स्ट्रा कोई जीएसटी या ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं ले रखा है, ना ही कोई फर्म का नाम या आपकी फूड स्टॉल का नाम वगैरह डिसाइड है, तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करके सिंपली आप अपना पर्सनल नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस आपकी जो भी डेजिग्नेशंस है जैसे कि एज ए प्रोप्राइटर आप यहाँ पे अप्लाई करने हैं तो आप वो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस पूछेगा, जहाँ पे भी आप अपना फूड बिजनेस वगैरह आपका जहाँ पे भी लोकेटेड है तो आपको सिंपली वो एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा। चला गाइस यहाँ पे आपका पैन कार्ड का भी बेसिकली ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आपके पास में पैन कार्ड नंबर वगैरह अवेलेबल है तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस पूछेगा कि आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो भी यहाँ पे एड्रेस ऑफ द प्रीमाइस यानी कि सेम रहेगा जो कि कम्युनिकेशन एड्रेस होता है। तो अगर सेम है तो आप सिंपली यस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर से अपने आप ही पूरा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। गाइस नीचे सिंपली आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जिसके अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है, प्लस जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। फिर गाइस ये पूछेगा कि कितने साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे बताया था कि अगर बेसिक अप्लाई करते हैं तो 100 रुपए की फीस है 1 साल की, और मैक्सिमम आप 5 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एक बार के अंदर, फिर आपको रिन्यू वगैरह कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, आप इंश्योर वगैरह नहीं है तो आप 1-2 साल के लिए भी सिंपली स्टार्टिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको फूड की कैटेगरी डालनी है। तो जिस भी फूड कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे जो है ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप्स की जो है फूड कैटेगरी वगैरह मिल जाने वाली है। तो मान लीजिए जिस भी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं वो सिंपली आपको डालना है। मान लीजिए अगर आप बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको उस टाइप की कैटेगरी मिल जाने वाली है। इसी तरह कन्फेक्शनरी वगैरह हो गई, इसी तरह से एग्स और एग्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, तो ऐसे कई टाइप की आपको जो यहाँ पे फूड कैटेगरी मिलने वाली है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे एसएफएम नंबर पूछेगा, तो ये एक फूड सेफ्टी मित्र की डिटेल्स होती है, ये आपके ऊपर जनरली एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपका मान लीजिए कोई प्रोफेशनल यहाँ पे अप्लाई करता है तो उस केस में वो अपना लाइसेंस नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर सकता है। इसके अलावा गाइस नीचे आपसे अदर डिटेल्स पूछ जाएगी, तो जिस दिन से आपने बिजनेस शुरू किया है वो सिंपली तरीके से आपको डेट डालनी है। आपने गाइस यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप फ्यूचर की भी यहाँ पे कोई भी डेट वगैरह जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रेजेंट या पास की ही डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में गाइस आपसे पूछा जाएगा क्या आप जो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप यहाँ पे दे रहे हैं फूड रिलेटेड, क्या तो उसके अंदर कोई वाटर सप्लाई वगैरह यानी कि वाटर का कुछ काम वगैरह आता है, प्लस वाटर सप्लाई कैसे है, क्या पब्लिक है, प्राइवेट है, तो उस तरह से सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल का भी यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रिसिटी पावर की भी कैपेसिटी पूछेगा कि यहाँ पे अगर आप फूड आइटम के अंदर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक पावर यूज में आ रहा है। तो अगर आप यस करेंगे तो जितने भी आपका जो है लोड रहे आपका मीटर वगैरह का इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड है वो भी यहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली नो करके प्रोसीड कर सकते हैं। गाइस जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको प्रोडक्ट का एक प्रीव्यू दिखा देगा, सिंपली आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आता है सिंपली हमारा साइन अप करने का प्रोसेस, यानी पहले आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी है उसके बाद में आपसे ये साइन अप करवाएगा। गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, प्लस ये ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जिससे भी यहाँ पे प्राइमरी कॉन्टैक्ट बिलोंग करता है वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि सेल्फ हो गया। उसके बाद में आपको एक और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे सिंपली तरीके से किसी की भी इंसर्ट करनी। फिर गाइस यहाँ पे आता है लॉगिन क्रेडेंशियल। तो देखिए जो लॉगिन आईडी है ये बाय डिफॉल्ट ही जैसे आप यहाँ पे साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ही एक जो है लॉगिन आईडी यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसको कहीं पे भी सेव कर लीजिएगा। ये अल्टीमेटली आपको जो है लॉगिन करने के अंदर फ्यूचर के अंदर भी हेल्प करेगा कहीं पे भी अगर आप अटक जाते तो, और ये अल्टीमेटली आपके एक एप्लीकेशन नंबर की तरह भी काम करता है। तो गाइस यहाँ पे लॉगिन आईडी को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है और कैप्चा कोड डाल के सिंपली तरीके से आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं
यहाँ पे आप सिंपली तरीके से साइन अप हो जाते हैं और यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन आईडी भी दिख जाती है, जो कि अल्टीमेटली हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर देखी थी। अब गाइस नेक्स्ट ऑप्शन में सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ सिंपली तरीके से अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप अपना जेपीजी फॉर्मेट के अंदर सिंपली तरीके से फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगर मैं आइडेंटिटी प्रूफ की बात करूँ तो जैसे मैं बताया था कि इसके अंदर आप अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर वगैरह दे सकते हैं। बेस्ट रहता है यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपका एड्रेस वगैरह भी मेंशन होता है। तो आपका जो फ्रंट का आधार कार्ड है, आपका जो बैक साइड का आधार कार्ड है, दोनों को एक ही फाइल के अंदर कंबाइन करके सिंपली तरीके से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे अगर आपके आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस मेंशन है, उसी एड्रेस के ऊपर अगर आप अपना फूड से रिलेटेड बिजनेस वगैरह चला रहे हैं तो आपको जो अदर डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो प्रेमाइस है उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे आपको प्रेमाइस में जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, उसके साथ में एनओसी हो गई, या कोई रेंटल एग्रीमेंट हो गया, या खुद की प्रॉपर्टी तो रजिस्ट्री की पेपर्स वगैरह हो गए, यानी अल्टीमेटली आपको ऑनरशिप ऑफ द प्रेमाइस यहाँ पे कोई ना कोई प्रूफ जरूर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस नीचे यहाँ पे सिंपली आपसे जीएसटी नंबर पूछेगा, तो अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 पेमेंट गेटवे मिलेंगे, पेयू बिज मिलने वाला है और रेजर पे मिलने वाला है, तो रेजर पे सेलेक्ट कीजिएगा। गाइस कुछ नहीं करना, पे बटन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे ई साइन करवाएगा, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको सिंपली जो है इंसर्ट करना है और ये बाय डिफॉल्ट ही आपको प्रीफिल्ड यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद में गाइस इसके ऊपर एक सिंपली तरीके से वेरिफिकेशन कोड जाता है, तो उस वेरिफिकेशन कोड को आपको ऐसे ओटीपी यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस ये सिंपली तरीके से आपको रेजर पे के जो है पेमेंट गेटवे के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है। तो जैसे अगर आपने 1 साल के लिए अप्लाई किया है तो 100 रुपीज प्लस कन्वेंस फीस यहाँ पे चार्ज करने वाला है। और जैसे आपकी फीस का पेमेंट हो जाता है तो इस टाइप की स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखने वाली है, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। अब गाइस बात करते हैं कि अब आपको अपनी एप्लीकेशन कैसे ट्रैक करनी है, कैसे अप्रूव वगैरह होगी, या कैसे आपको पता लगेगा। वैसे तो आपको ईमेल वगैरह मिल जाता है, बाकी आप होम पेज के ऊपर आकर यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन का आपको फीचर मिल जाएगा। इसके अंदर सिंपली आपको अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना है, ये सिंपली तरीके से आपका लॉगिन आईडी होता है। और आपने जो रिसिप्ट यहाँ पे प्रिंट वगैरह की है या जो सेव की है उसके अंदर भी ये चीज़ यहाँ पे मेंशन होगी। तो जैसे यहाँ पे आप अपना कैप्चा कोड वगैरह डालेंगे तो स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन में आपको दिखा देगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड, तो यहाँ पे इस तरह से आप अपने स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे पहुंची है। कई बार ये भी होता है कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई रिमार्क्स यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर आपको प्रोवाइड करता है, तो उस केस में आपको लॉग इन करके उसका ऑब्जेक्शन जो है यहाँ पे एज ए फाइल करना पड़ता है। अब चलिए गाइस कुछ यहाँ पे एफएक्यूज लेते हैं। तो पहली चीज, क्या इसके अंदर आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है जब आप फैसाई लाइसेंस अगर के अप्लाई करते हैं? तो देखिए, अगर मैं बेसिक लाइसेंस की बात करूँ तो वहां पे ये चीजें ऑप्शनल होती है। मोस्टली ये होता है कि विदाउट एनी काइंड ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू हो जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर है तो। लेकिन कुछ केस के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी होती है। इसके अलावा क्या आपका ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल आपका रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज वगैरह नहीं है कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह काम करता है, किस कैटेगरी के अंदर आपका बिजनेस फॉल करेगा, किस कैटेगरी के अंदर आपको अप्लाई करना है, या फिर कौन कौन से आपको जो है यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं, तो उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो सकती है। कई बार आपको एनओसी यहाँ पे मांगी जा सकती है डिफरेंट डिपार्टमेंट वगैरह से, तो उस केस में आपको डेफिनेटली एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। अब गाइस बात करते हैं कि कितना टाइम लगता है कि ये एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो जाए या फिर रिजेक्शन हो जाए। तो नॉर्मली जो है 7 से 15 दिन के अंदर आपका यहाँ पे जो है रिवर्ट आ जाता है ऑफिसर की तरफ से कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव हुई है या फिर रिजेक्ट हुई है। आपने गाइस क्या इस लाइसेंस को आपको रिन्यू करना पड़ता है? तो जैसे मैं बताया कि जितने साल के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके बाद में डेफिनेटली आपको रिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप रिन्यू नहीं करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको वापस से फ्रेश उसकी जो है प्रोसीडिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाकी गाइस अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपना फूड लाइसेंस या फैसाई लाइसेंस बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर यहाँ पे जो है अप्लाई करवाना चाहते हैं, लिंक मैंने जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।